नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति में जिन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं और साथ ही साथ वे काउंसलिंग करा रहे हैं, वे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत खुश हैं कि उन्हें शहर में काम करने का मौका मिलेगा, शहर में सेवा करने का तथा शहर में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया हुआ है कि आप यदि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सफल हुए हैं तो आप इस बात की उम्मीद ना करें कि आप शहर में रहेंगे या फिर अपने मनपसंद स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी। यह शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग में यदि आप सेवा देना चाहते हैं तो खास करके जहाँ भी शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षक की जहाँ भी कमी है, उसकी कमी को पूरी करते हुए आपको निश्चित रूप से उन्हीं विभागों में, उन्हीं क्षेत्रों में आपको नियोजित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको जानना चाहिए कि नगर निगम जिसको कहते हैं, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका के स्कूलों में आपकी तैनाती नहीं होने वाली है। यह तैनाती मुख्य रूप से आपकी कहाँ होगी? चयनित जो भी होंगे उनको ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति होगी। चलिए, तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए युवाओं, आप जिन लोगों ने अभी तक बीपीएससी के माध्यम से अपनी शिक्षक परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास की हुई है, शिक्षक के लिए जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, आप सभी शिक्षकों को होने वाले शिक्षकों, भावी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बधाई है। आप लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है। अब आगे जो सबसे कठिन समय आ रही है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आप शिक्षक जो नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें आपने बीपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक आपके पास, आपके लिए जो भी मैं सूचना लेकर के आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारा वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देखें। यदि निश्चित रूप से अच्छा लगे तो आप हमें इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी कुछ वीडियो लेकर के आऊँ आपके लिए विशेष करके उसकी सूचना आपको सबसे पहले पहुँच सकेगी। चलिए, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं कि कल मुजफ्फरपुर के बाद जो नियुक्ति के लिए जो नियोजन इकाई बनाई गई थी वहाँ पर क्या क्या लाभ, क्या क्या गतिविधि हुई है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मुजफ्फरपुर में हुई है काउंसलिंग की क्रिया, उस पर दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोग से पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए चयनित किए गए शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर ही की जाएगी। इस बात में एक चीज़ और चलते चलते आपको बताना चाहते हैं कि यह सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा जहाँ जहाँ आपकी जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं भी मैनुअल काम नहीं हो रहा है, सभी जगह कंप्यूटराइज्ड बेस्ड काम हो रहा है। इसीलिए कहीं भी इसमें छेड़छाड़ या भेदभाव या पक्षपात करने की स्थिति या बात नहीं उठती है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है और सभी सेंट्रलाइज हो रहा है, वहाँ हेडक्वार्टर से ही सब कुछ इसके बारे में आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। इसीलिए उसी अनुरूप हो रहा है। यहाँ पर लोकल में जिस भी जिला के आप अभ्यर्थी हैं वहाँ पर उनका कोई हाथ नहीं रहता है। जो भी हो रहा है से ऊपर से हेडक्वार्टर से ही इसका निष्पादन भी हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा है। इसी सिलसिले में आगे देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहली से 5वीं कक्षा के लिए चयनित शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर की जाएगी। बीआरपी के संबद्धता के बाद प्राथमिकता के आधार पर सुदूर इलाकों के विद्यालयों में भेजा जाएगा। वहीं नए शिक्षकों की नियुक्ति नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत विद्यालयों में नहीं की जाएगी। आयोग की ओर से अध्यापक नियुक्ति का परिणाम जारी होने के बाद स्कूल आवंटन की कवायद शुरू हो गई है। डीओ अजय कुमार सिंह ने इसको लेकर के अपनी प्रखंड जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। डीओ ने कहा है कि पहली से 5वीं तक के लिए जो सफल अध्यापक अभ्यर्थी के काउंसलिंग के बाद प्रखंड संसाधन केंद्र अर्थात बीआरसी के से तत्काल संबद्ध किया जाएगा। प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल योगदान के बाद उन्हें विद्यालय में शिक्षक के लिए प्रतिनियुक्ति कर दिया जाएगा। जिसमें देखिए आपकी बहाली कैसे होगी, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। डीओ ने कहा है, क्या कहा है इसको आप सुनते चलिए। डीओ साहब ने क्या कहा है
डीओ ने कहा है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो सफल अध्यापक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल संबद्ध किया जाएगा। अर्थात आपकी जो बीआरसी है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, अर्थात प्रखंड संसाधन केंद्र, वहाँ से आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल योगदान के बाद उन्हें विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाना है। उनके विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के संबंध में बीईओ अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट एजुकेशनल ऑफिसर को दिया निर्देश दिया गया है। डीओ से कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए। सबसे पहले सुदूर के विद्यालयों जहां शिक्षकों की कमी हो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीओ ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी परिस्थिति में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। निर्देश का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दे दिया गया है। और कुछ मुख्य बातें यहाँ देखते हैं कि क्या है। डीआरसीसी में तीसरे दिन हुए 775 नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग। डीआरसीसी में तीसरे दिन शुक्रवार को 775 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। उसमें पहली से लेकर के 5वीं तक के चयनित 584 शिक्षक शामिल हुए। वहीं 11वीं और 12वीं के लिए 191 शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। तीसरे दिन में अब तक 1037 शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकी है। विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों सुबह से ही डीआरसीसी पहुंच गए हुए थे। महिला अभ्यर्थियों के साथ अभिभावक भी थे। अलग अलग काउंटर पर विषयवार व्यवस्था की गई थी। विभागीय अधिकारी की देखरेख में काउंसलिंग के साथ ही अन्य प्रक्रिया की पूरी की जा रही थी। देर शाम तक काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। अंधेरा होने के बाद भी परेशानियों का सामना करते हुए अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग का काम पूरा कराया। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से निकल कर के सामने आई है, इससे बात यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो विशेष करके 1 से लेकर के 5th तक के शिक्षक अभ्यर्थी अभी नियुक्त होकर के आ रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी नियुक्ति जब भी होगी, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, कि वहाँ तक भी शिक्षा का अलख जगाने के लिए शिक्षा विभाग कृत संकल्प है और वह चाहते हैं कि आपकी जो गुणवत्ता है उसका लाभ बच्चों को शिक्षा से ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शिक्षा से वंचित छात्र अभ्यर्थी, उस जगह के अभिभावक जो अच्छे शिक्षकों के इंतज़ार में थे, उन्हें आपको लाभ पहुंचाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जो सूचना दी गई है आप निश्चित रूप से अवगत हो गए होंगे, निश्चिंत हो गए होंगे कि आपकी जो सेवा है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ली जाएगी तथा आपकी सेवा का इंतजार करने वाले छात्र छात्राओं को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शुभकामना है, मनोकामना है और बहुत बहुत बधाई है कि आप लोगों ने इस शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा को पास किया है और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में आपका योगदान होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप एक सफल शिक्षक बने, अपने छात्र छात्राओं को एक कुशल और सफल शिक्षा दें, जिससे कि उनका और देश का, राज्य का, सभी का भविष्य उज्जवल होगा। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पुनः हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।